लास्ट क्या पढ़ा था आपने, याद नहीं गया? लास्ट वाला लेक्चर देखा था कि नहीं, है ना? हार्मोनिक मीन, एवरेज मीन वगैरह वगैरह, है ना? मीन मीन पढ़ा था, चलो ठीक है। यस, है ना? ऑनलाइन में ऑडिबल विजिबल एक बार कंफर्म करिए प्लीज, मैंने एक बार चेक कर लेते हैं। शायद सभी तो दिख नहीं रहे ऑनलाइन में। मेशवा जी ऑल गुड, परफेक्ट, चलिए बढ़िया। देखिए आपने बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स चालू किया था, पिछली बार आपने पढ़ा था एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड आपका हार्मोनिक मीन। और एक बार क्विकली रिकॉल करवाता हूँ। एरिथमेटिक मीन में तो ऐसे कुछ नहीं था, हर सिंपल जो आप एवरेज निकालते हो दैट इज कॉल्ड इज योर एन एरिथमेटिक मीन। मतलब जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, डिवाइडेड बाय दैट नंबर आपका एरिथमेटिक मीन आता है ना? ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे? अच्छा, उसके बाद था आपका वेटेड मीन। तो वेटेड मीन में हम क्या करते थे, जो भी आपके नंबर्स थे हम उसको वेट प्रोवाइड करते थे। और आपका कॉमर्स था, मैथ्स आपका कॉमर्स विथ मैथ्स था क्या? नहीं, ओके, है ना? ठीक है। तो यहाँ पर वेटेड मीन में आप लोग क्या करते थे, जो भी नंबर्स आपके पास है उसको आप वेट्स प्रोवाइड करते थे, ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 30% एस्पिरेंट्स ने 10 नंबर स्कोर किए, 70% ने 20 मार्क्स स्कोर किए, तो अपन उसको वेट दिए थे, है ना? 10 नंबर वाले 30% लोग हैं तो 10 इंटू 30%, 20 नंबर वाले 70% लोग हैं तो 20 इंटू 70%। तो ऐसे करके आया था आपका वेटेड एवरेज, ठीक है? उसका दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था क्या होता है कि मान के चलिए कि अगर आपके पास 100 लोग हैं, और अगर 30 लोगों ने 10 नंबर स्कोर किए थे तो 30 इंटू 10 वॉज 300, प्लस अगर 70 लोगों ने मान के चलिए 20 नंबर स्कोर किए थे तो 70 इंटू 20 वॉज 1400। तो 300 एंड 1400 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी स्टूडेंट, 100। तो उसका भी आप एवरेज निकालोगे, दिस विल बी अ वेटेड एवरेज, ठीक है? इतना डन। देन नेक्स्ट आपका ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, नेक्स्ट आपका ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन हम लोग इस तरीके से निकालते थे, है ना? जो भी आपके नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते थे और उनका हम nth रूट निकालते थे, ठीक है? जनरली ज्योमेट्रिक मीन हमारा किस में यूज होता है? हमारे रिटर्न्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, परसेंटेजेस में, जहाँ कंपाउंडिंग वगैरह होती है ना? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स किए होंगे, पहले साल में 10% कमाया, अगले साल में 20% कमाया वगैरह वगैरह, तो हमने ऑन एवरेज कितना कमाया तो उसका हम निकालते थे ज्योमेट्रिक मीन। यही हमने टीवीएम से भी देखा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से भी जो हम अपना आई बाय वाई निकालते थे तो वो सेम ही होता था, करेक्ट, है ना? देन नेक्स्ट आपने निकाला था हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन कहां पर काम में आता है? अब बाकी टाइम कहाँ देते हो आप दिन भर में? घर पे रहते हो क्या? तो ये तो है ना 1 डेढ़ 2 घंटे आपने इसको दे दिए, और ग्रेजुएशन वगैरह स्टार्ट करोगे आप, अभी कर रहे हो, तो एग्जाम्स हो गए क्या? तो एडमिशन के एग्जाम्स होते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम हो गए हैं, और लिस्ट कब लगने वाली है? 1 आध वीक में लग जाएगी। आप कौन सा टारगेट कर रहे हो? मतलब कॉलेज को इस दिमाग में है कि नहीं है, जो मिले? अच्छा, अच्छा, ओके। नहीं मतलब कई को रहता है ना बीएमसीसी जाना है, SMYCC जाना है, ऐसा कुछ नहीं। और स्कूलिंग कहाँ से किया आपने? कॉलेज आपका जूनियर कॉलेज कहाँ? सेंट विंसेंट से किया, ओके परफेक्ट, ओके परफेक्ट, है ना? चलिए, तो यहाँ पर आपका हो गया हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन आप कैसे निकालते थे? अच्छा, कहाँ पर काम में आता था? आपने को डिस्टेंस, स्पीड, एवरेज वगैरह वगैरह ये सब निकालना था, वहाँ पर काम में आता था। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते थे? तो n डिवाइडेड बाय 1/x प्लस 1/x फॉर 2, 1 प्लस x3 वगैरह वगैरह, है ना? इस तरीके से निकालते थे आपका हार्मोनिक मीन, ठीक है? जो भी नंबर रहेंगे आपके, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, दे आर डिवाइडेड बाय 1/x1, 1 प्लस x2, है ना? प्लस 1 प्लस x3 डिवाइड प्लस 1/x4 वगैरह वगैरह, ये सारे, ठीक है? डन। तो कैलकुलेशन यहाँ पर आपका यहाँ तक हार्मोनिक मीन तक हो चुका था। चलिए नेक्स्ट वाले आगे मुद्दे बढ़ाते हैं, और नेक्स्ट आप लिखना स्टार्ट करिए। हेडिंग डालेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। है स्पीड में, यस मेशवा करेक्ट। नेक्स्ट आप लिखिएगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी क्या होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? किसी को पता है कुछ रफली अंदाजा? नहीं?
ये सब 10th वाला ही है। 2 साल हो गए। है ना, ऑनलाइन में कोई बताएगा क्या होता था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अप्रोक्सीमेटली? किसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? नहीं, लिख लीजिए। दिस मीन्स टू फाइंड आउट central points of your data set. Measures of central tendency. Central tendency ढूंढना है, इसमें मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके पास डेटा सेट दिया हुआ है, मतलब किसी ने 10 नंबर स्कोर किए, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40, किसी ने 50, किसी ने 60, या फिर अपने क्लास में अलग अलग एज के लोग हैं, ना समझो 17, 18, 19, 20, 21, 22, ऐसे अलग अलग लोग हैं। तो उसमें जो सेंट्रल नंबर है ना, डेटा का जो सेंट्रल पॉइंट है वो कौन सा वाला है, ठीक है, वो आपको एवरेजेस, डेविएशन वगैरह वगैरह निकालने में काम में आता है। तो ये ढूंढना इज कॉल्ड एज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे उसका एक तरीका तो ऑलरेडी होता है मीन निकालना, है ना, मीन आपने ऑलरेडी ऊपर निकाला है। दूसरा होता है मीडियन निकालना, है ना, आते हैं उस पर, पहले लिख लो आप। तो नेक्स्ट पॉइंटर डाल के लिखना, वन वे टू फाइंड आउट इज मीन। वन वे टू फाइंड आउट इज मीन। Another would be median, है ना, another would be median। तो एक तो मीन कैसे निकालते हैं, अपने ऑलरेडी ऊपर निकाला था, है ना। एक और तरीका आपका होता है जिसको हम कहते हैं मीडियन निकालना। अब मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन का मीनिंग भी आप लिख लो, दी वैल्यू which will divide your data sets into 2 parts। खाना मीडियन का मतलब है ऐसी वैल्यू जो आपके डेटा सेट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे। हाँ, मीडियन मतलब वो वैल्यू जो आपके डेटा सेट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक डेटा दिया हुआ है जिसमें नंबर्स लिखे हैं 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो मुझे बताइए कि इसमें आपका मीडियन क्या होगा? है ना, मीडियन क्या होगा? 18, परफेक्ट। ओके, मतलब 18 आपके डेटा सेट्स को 20 से डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका आता है मीडियन। तो बचपन में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या रहता है? n+1/2, लिख लो इसको भी। और आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? n+1/2। बोले तो आपके यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने हैं? n कितने हैं? 5 +1/2 बोले तो 3। तो बेसिकली जो आपका थर्ड नंबर रहेगा वो आपका मीडियन है। तो इस वाले एग्जांपल में इट विल बी 18। सही, इजी है ना? ओके, है ना। उसके नीचे लिखो नोट, है ना, उसके नीचे लिखिएगा नोट। Before finding median, data has to be sorted first. Before finding median, data has to be sorted first in ascending or
डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सबसे पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। क्लियर, परफेक्ट, लिखा आपने? चलिए यहाँ पर लिखिए एग्जाम्पल। सपोज आपको डेटा दिया हुआ है 100, 180, 130, 210, 300, 70, है ना, फिर 60। तो आपको बताना है कि इसमें आपका मीडियन क्या है ना, आपको बताना है कि इसमें आपका मीडियन क्या है। वन थर्टी आ रहा है, ऑनलाइन में बताइए कि आपका मीडियन क्या आ रहा है। लिख लिया उसको आपने, उसको असेंडिंग में। जब तक प्रॉपर नोट डाउन भी करते चलो सोल्यूशन वाइज, जब रिवाइज करोगे तो आपको काम में आएगा। 130 आ रहा है, पृथ्वी जी कह रहे हैं। हाँ यस, असेंडिंग में आपने रखा होगा इसको 60, 70, 100, 130, 180, 210 एंड 300। तो कितने हो गए भाई ये? 7। वैसे दिख ही रहा है अपने को ये, ठीक है, बीच का ये वाला नंबर है ना। अदरवाइज आप क्या करोगे, n+1/2 विल बी हाउ मच? 4। दिस इज योर फोर्थ नंबर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल लिखिएगा। आपको दिया हुआ है, मान के चलिए एग्जाम्पल में 4 - 6, क्या है यार ये, सुबह का एस्टिमेट है क्या? ठीक है, है ना। चलिए, तो आपका नेक्स्ट वाला नंबर है 4 - 6, देन 12, देन 8, देन 30, देन 18। आपको निकालना है इसमें आपका मीडियन क्या होगा।
चल भाई क्या आंसर आया? 8 एंड 12। निशी के लिए 8 एंड 12 आया। श्लोक का कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। निशी दो नंबर कैसे आएंगे? मीडियन तो एक ही नंबर होगा। पहले असेंडिंग ऑर्डर में है ना, क्या लिखूं सबसे पहले मैं असेंडिंग में? -6, ठीक है, फिर 4, फिर 8, फिर 12, देन 18, देन 30। करेक्ट, परफेक्ट है ना। चलिए तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो अब देखो ये इवन नंबर्स हैं, करेक्ट, तो आप बीच का कुछ निकाल नहीं पाओगे, तो बीच का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? n+1/2, तो 6 नंबर्स हैं +1/2, 7/2 विल बी 3.5। ठीक है, अब 3.5 किधर आएगा? इधर कहीं तो आएगा। तो आप कैसे निकालोगे फिर, है ना? मीन ऑफ 8 एंड 12, यस करेक्ट। ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा मीन ऑफ 8 एंड 12। तो क्या करेंगे आप सिंपली इसमें 8 + 12 डिवाइड बाय 2 विच विल बी 10। ठीक है, समझ आए कैसे निकालना है? यस, 8 एंड 12 का मीन, परफेक्ट। और फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा फाइंड मीडियन ऑफ 30 -11 48 13 -53 101 500 -323। हाँ ना, इसका मीडियन निकाल के बताइए कितना आ रहा है। कितना आंसर? 26.5। ओके, आ गया, ऑनलाइन में आंसर आ गया। चलो, तो आपने इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखा होगा, स्टार्टिंग विथ व्हाट? -323, फिर -53, फिर -11, देन 13 30 48 101 500। ओके, टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास? 8। तो n+1/2 8+1/2 बेसिकली 4.5। ठीक है, 1 2 3 4 13 एंड 30। 13 + 30 का मीन 43/2 इज 26.5, 21.5 होगा। 43/2 करो,
21.5, 26 तो आपको 53 चले जाता, 26.5 करोगे तो, है ना। कितना आ रहा है ये? 21.5। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, तो ये सिंपली हो गया यहाँ पर आपका मीडियन निकालना। तो मीडियन क्या होता है बेसिकली? व्हाट डू मीन बाय मीडियन? जो आपके डेटा सेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मीडियन। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए एंड नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा मोड। मोड पता है किसी को क्या होता है? बचपन में पढ़ा होगा वैसे आपने ये सब, इसलिए अगर किसी को याद होगा तो। क्या होता है मोड? किसी को अंदाजा नहीं? ओके। जिस भी डेटा सेट में आपके नंबर्स की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, मतलब जो नंबर बार 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 आता है, वो डेटा का मोड होता है। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा, लिख लो फिर भी। numbers which get maximum frequency in data is called as mode. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक डेटा दिया हुआ है जिसमें नंबर्स हैं 40, 51, 60, 32, 51, 70, 74, 80। है ना, व्हाट इज द मोड? 51, सिंपल, करेक्ट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सेट, मतलब फ्रीक्वेंसी वाइज जो सबसे ज़्यादा आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट हो, करेक्ट। नेक्स्ट आप लिखिए, सपोज डेटा सेट इज 40, 51, 60, 32, 51, 40, 70, 74, 80। है ना। अब मोड क्या होगा? 40 भी है एंड 51 भी है, दोनों दो दो बार आ रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो बिल्कुल है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बाय मॉडल डेटा। ठीक है, एक से ज़्यादा भी मोड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना, प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, लिख लीजिए, दिस विल बी कॉल्ड एज योर बाय मॉडल डेटा। ज़्यादा भी हो सकते हैं वैसे तो। देन नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, हाँ, नेक्स्ट वाला डेटा सेट आपको दिया गया है 73, 84, 91, 97, 99। So what is the mode of this? कोई मोड नहीं है ना, तो उसका बोलेंगे नो मॉडल डेटा। ठीक है, तो जिसमें कोई मोड नहीं है दैट विल बी कॉल्ड एज नो मॉडल डेटा, सिंपल। हेलो, लेक्चर में हूँ, लेक्चर में हूँ, लेक्चर में।
देखिए यहाँ तक डन है ना। और नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट उठाते हैं। हेडिंग डालेगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अभी आपने देखा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। फिर आप लिखिएगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मतलब क्या होता है कि आपका डेटा कितना फैला फैला है, ठीक है। कि मतलब आइडियली एवरेज कितना आता है और उसका, है ना, उससे कम कितने मार्क्स हैं, ज़्यादा कितने मार्क्स हैं, कम कितना रिटर्न है, ज़्यादा कितना रिटर्न है ना। ये बेसिकली अपने को ढूंढना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड इज बेसिकली मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। अब मान के चलिए हाँ कि एग्जाम्पल लिखिए साथ में, फिर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, Meshwa invested in two stocks and the returns during the 5 year have been, समझो स्टॉक वन इज
चलिए भाई, तो बेसिकली आपने क्या किया था, आपने 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था। ठीक है, 40% 30% आपको रिटर्न दिया है ना। फिर आपको मान के चलिए आपको मिला 20, फिर मिला -10% एंड फिर मिला -30%। ठीक है, आप क्या करना है, आपको दोनों का एरिथमेटिक मीन निकालना है। मेश्वर जी नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? बीच में आई थिंक बफर हुआ होगा, लेकिन अब प्रॉपर चल रहा होगा, आई थिंक सो। आपको ना दोनों का यहाँ पर एरिथमेटिक मीन निकालना है, और बताओ कितना आ रहा है। आ गया? कितना है? फर्स्ट स्टॉक का कितना? 50। कैसे? हाँ, एरिथमेटिक मीन। देखो, जो आपका स्टॉक 1 था, तो हर साल कितना कितना दे रहा था? 20-20%। तो आप एरिथमेटिक मीन सिंपली व्हाट, सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर्स, है ना। तो नॉर्मल एवरेज है, एरिथमेटिक मीन मतलब नॉर्मल नंबर, तो 20% ही आएगा। 20 + 20 ऐसे करके आप करोगे डिवाइड बाय 5। तो बेसिकली 100 डिवाइड बाय 5 विल बी और 20%। सही है? ओके, ठीक है। सेकंड कितना आ जाएगा? 10 आ रहा है। कितना कितना रिटर्न था? डिवाइड बाय 5, तो 50% डिवाइड बाय 5 कितना हो गया आपका? 10%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज, तो किस वाले स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया? रिलायंस ने अच्छा किया है, क्यों? हाँ ना, 20% रिटर्न है ऑफकोर्स, करेक्ट। देन एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। स्टॉक ए है, जिसका रिटर्न है मान के चलिए हर साल 15%। ठीक है, ये साथ साथ में लिखते चलना, 20 एंड 10, परफेक्ट। है ना। स्टॉक बी का रिटर्न है मान के चलिए 50, 40, 10, नेक्स्ट वाला है 50, 40, 10, -5, -20। है ना, 50, 40, 10, -5, -20। तो दोनों का मुझे, है ना, दोनों का एरिथमेटिक मीन बताइए कितना आ रहा है, दोनों की एवरेज कमाई कितनी आ रही है। कितना आ रहा है? 15। दोनों का 15 आ रहा है, तो ए का भी 15% आ रहा है एंड बी का भी 15% आ रहा है, करेक्ट। तो देखने में तो अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों स्टॉक एकदम, है ना, बराबर रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे तो कौन सा स्टॉक अच्छा है? ए अच्छा है, क्यों? कंसिस्टेंट रिटर्न है, लोड नहीं है। सेकंड वाला थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, करेक्ट है ना, परफेक्ट। तो एक्चुअली आपका कितना रिस्क इन्वॉल्व है ना, कितना ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपको कौन बताता है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन बताते हैं। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें एक आपका होता है रेंज। तो पहले तो आप लिख लो
अरे यहाँ पर इसके नीचे लिख लो, looks like both stocks are giving out the it looks like both stocks are giving out the same return but which one is more risky? This can be known by measures of dispersion. Means how widely data is divided from the mean, है ना। आप मीन से कितना कितना दूर हो, ये अपने को समझ में आता है अंडर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो उसमें फर्स्ट वे या आप लिखो फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एंड ये होता है आपका रेंज। ठीक है, रेंज निकालना तो मतलब ऐसे कॉमन सेंस वाली बात है। व्हाट इज द रेंज? इट्स द डिफरेंस बिटवीन योर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, रेंज क्या होती है? स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू का आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो ऊपर जो केस 1 था, मतलब जो स्टॉक ए था ना एंड स्टॉक बी था, उन दोनों का रेंज बताओ कितना कितना है। अभी जस्ट इसके पहले जो आपने केस किया, रिलायंस और वो वाला नहीं, नेक्स्ट वाला उसका एग्जाम्पल नंबर 2, इन दोनों का रेंज बताइए कितना कितना है। एक का 0 रहेगा, है ना। लार्जेस्ट भी 15 था, स्मॉलेस्ट भी 15 था, तो रेंज इसकी 0 हो गई, मतलब कुछ डेविएशन नहीं होता है। सेकंड वाले का 70, परफेक्ट। इसमें लोएस्ट था -20, हाईएस्ट था 50, करेक्ट। ठीक है, इसमें लोएस्ट है आपका -20 एंड हाईएस्ट है 50। तो ये तो वैसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, 0 है, यहाँ -20 है, यहाँ पर 50 है। यहाँ तक आने के लिए 20 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर +50, टोटल मिला के 70। ठीक है, तो रेंज आ गई। तो रेंज इज़ वेरी इजी निकालना, परफेक्ट। सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, लिखिएगा। ये हो गया, सबने लिखा? हो गया, चलिए। हाँ ना, नेक्स्ट वाला लिखिएगा, दिस वॉज योर फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। लिखिए सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। 3 चीज़ें मेनली इसमें आती है, है ना। रेंज, आपका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, एंड थर्ड आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो लिखिएगा सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। है ना, जो हम निकालने वाले हैं दैट विल बी योर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। ठीक है, एब्सोल्यूट फिगर्स में आपको पता है क्या होता है ना। एब्सोल्यूट फिगर्स मतलब क्या होता है? नहीं, जिसमें हम प्लस माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं और सबको पॉजिटिव लिखते हैं, दैट इज उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होगा आपने
है ना? ओके, तो लिखिएगा, है ना? एग्जाम्पल समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना अलग अलग नंबर्स दिए। फॉर एग्जाम्पल आपको x दिया है, मान के चलिए 60, 80, 20, -40, -20, ठीक है? तो आपको पहले इसका मीन निकालना है ना? सबसे पहले आपको इसका मीन निकालना है, मतलब नॉर्मल एवरेज अरिथमेटिक मीन। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इसको टोटल कर लोगे, है ना? टोटल कितना आएगा? 160 -60 इज योर 100, करेक्ट? 100, तो मीन कैसे निकालेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 5 विल बी हाउ मच? 20। तो इसको हम लिखेंगे x बार। याद है आपको ऐसा कुछ? हल्का फुल्का स्कूल की पुरानी यादें, है ना? हाँ, तो इसको हम लिखेंगे x बार। तो आपका बेसिकली जो मीन आया वो कितना आ गया? x बार इज 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, नाउ वी विल फाइंड x माइनस एक्स बार, मतलब आप इस एवरेज से कितना दूर हो, हम बेसिकली ये देख रहे हैं। लेकिन यहां पर हम निकालेंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना? लेकिन हम यहाँ पर निकालेंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहीं पर लिख दूं, आप लिख दो, है ना? x माइनस एक्स बार यहाँ पर निकाल लो आप। एक एक का एक पहला मैं करता हूँ, जैसे 60 -20 इज हाउ मच? 40। 80 -20 इज 60, है ना? ऐसे तो ये आपको लिखना है, और लेकिन एब्सोल्यूट फिगर्स लिखना। नेगेटिव रहा तो उसको पॉजिटिव करके लिखना है, इसका मतलब ये है। देखा? ये कितना आ गया? 0। दिस इज -40 -20 इज, है ना? -40 -20 इज 60 ना? माइनस माइनस 60 हो गया, -60, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे एब्सोल्यूट में 60, ठीक है? निशी -20, है ना? -20 हाउ मच? -40, लेकिन हम लिखेंगे 40। माइनस माइनस प्लस होता है ना, है कि नहीं? 20 -20 आपने 0 कर दिया, है ना? -40 -20 प्लस करके तो -60 होता है, लेकिन अपने एब्सोल्यूट लिखा, ठीक है? -20 -20 -40 होता है, लेकिन अपने एब्सोल्यूट लिखा। तो अपने को इसका एवरेज निकालना है। इसका एवरेज निकालिए कितना होता है, मतलब टोटल पहले तो निकालिए कितना होता है? 200, करेक्ट? और इसका अगर मैं मीन निकालूं तो 200 डिवाइड बाय 5 इज हाउ मच? 40, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये डेटा दिया हुआ है वो कितना डेविएट होता है जनरली? 40 पॉइंट्स, है ना? 40 पहले या 40 बाद में। तो इसको एक्चुअली लिखा, इतना लिख लो, फिर मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ। हाँ, ये वाला लिख लो, x माइनस एक्स बार। हेलो, हेलो, हाँ बताइए।
ठीक है, ये आया आपका 40, है ना, डन। ओके, तो एक्चुअली आपने ये किया क्या है ना, यहाँ पर फॉर्मूला वाइज को कैसे लिखते हैं तो आप नोट डाउन कर लेना। आपने किया समेशन x माइनस एक्स बार, मतलब ये जो आपने डिफरेंस निकाला रेंज से कितना कितना दूर है इसका आपने सम कर लिया, ठीक है। लेकिन आपने इसका एब्सोल्यूट वैल्यूज का किया और आपने किया इसको डिवाइड बाय n, ये किया ना आपने। तो बेसिकली वापस एक बार लिख देता हूँ, समेशन इसका 200 आया था, आपने डिवाइड बाय किया इसको 5, तो कितना आ गया 40। अब इसका मतलब क्या है ना, दिस मीन्स कि जो आपका मीन था, आपका मीन क्या था, एरिथमेटिक मीन नॉर्मली 20, है ना, 20 था। तो आपका जो भी डेटा सेट है, मतलब जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, वो 20 से 40 पॉइंट आगे या पीछे जाते हैं, ऐसा। मतलब आपका जो डेटा है वो कितना डेविएट करता है, तो आपका डेटा जो है एवरेज से 40 पॉइंट्स प्लस एंड 40 पॉइंट्स माइनस, है ना, इतना डेविएट करता है, इसका मतलब ऐसा है। ठीक है, समझ आया। एक और क्वेश्चन कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्स दिया हुआ है, 100, 300, -500, -250, 800, 900। फाइंड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। फाइंड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन।
आ गया आंसर, पॉइंट में आ रहा है, ठीक है चले, कितना आ रहा है 291 पॉइंट समथिंग, ठीक है आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपने इसका सम किया, कितना आया, निशिका आ रहा है 441.667, आपका 229 कुछ आ रहा है, 291 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये कितना आ गया टोटल 1350, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, तो एवरेज कितना आ गया 225 आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक्स बार हो गया 225। अब हमको निकालना है एक्स माइनस एक्स बार, तो 100 माइनस 225 इज 125, नेगेटिव आता है लेकिन अपने को एब्सोल्यूट फिगर लेना है। 300 माइनस 225 इज 75, ये माइनस 725 मतलब 725, है ना, 250 और 225 इज 475, करेक्ट। 800 में से 225 गया तो कितना 575, ओके। 900 में से गया तो 675, ओके। तो उसका आपने सम कर दिया, कितना क्या था, क्या नहीं भूल गए, टू 650 आ रहा है क्या, चेक करो एक बार। नहीं अलग आ रहा है, 2650 आ रहा है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, समेशन समेशन एक्स माइनस एक्स बार जो आपने निकाला, है ना, एब्सोल्यूट टर्म्स में डिवाइडेड बाय एन, तो 2650 डिवाइडेड बाय 6, हाउ मच 441.67 कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब आपका जो डेटा है वो किस रेंज में घूमता है आगे पीछे, 441.67, दिस इज योर मीन। तो आपको कितना कितना डेटा फैला हुआ है 441.67 प्लस एंड माइनस, ऐसा, ठीक है, डन। चलिए, और इसके बाद एक और रहता है, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको हम करेंगे कल वाले सेशन में, परफेक्ट। तो आज एक बार ये है ना, कम से कम थोड़ी प्रैक्टिस करके आना, ठीक है, नहीं तो घर पे मम्मी बोलेगी पढ़ाई नहीं कर रहा है। चलो चलिए गाइस, तो कल मुलाकात करेंगे, है ना, शाम को। मैं थोड़ा सा लेक्चर पहले ही शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना, 5 बजे ही रखता हूँ, है ना, आने वाले टाइम में। ऑनलाइन काफ़ी कम बच्चे देखते हैं वैसे भी, ठीक है। मोस्टली मैं इसको सोच रहा हूँ, आपका भी मॉर्निंग में कुछ चल रहा है क्या, कुछ भी नहीं चल रहा है ना, मोस्टली मैं सोच रहा हूँ इसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि जून जुलाई मोस्टली मेरे मिड जुलाई तक, है ना, लेक्चर्स कम है, मतलब 15 जून वगैरह से स्टार्ट होगा और भी स्टार्ट होगा, तो एटलीस्ट चलो 15 जून, तो 20-25 दिन के लिए तो सुबह शिफ्ट कर सकते हैं अपन, है ना। मैं एक बार आपके ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, ठीक है, उसके बाद जैसे भी नए वाले लेक्चर स्टार्ट होंगे उसके हिसाब से फिर चेक करेंगे, ओके। रिकॉर्डेड जो देख रहे हैं उनको तो एनीवेज दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से देखते हैं, लाइव भी काफ़ी लिमिटेड लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।